नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक आ पहुंचा है और आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे संकेत दे रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी ने तो ठीक ठाक शुरुआत की है, 47 से 50 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है, 18,100 के पार यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन डाउ इसमें कमजोरी है, 77 अंक नीचे ये है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हमने देखा तकरीबन 28 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। जापानीज मार्केट 175 अंक ऊपर है, स्ट्रेट टाइम्स आधे % ऊपर है, लेकिन कॉस्पी 1% की कमजोरी वहां नजर आ रही है। और उठापटक वाला, रेंज बाउंड वाला तो मार्केट हमने कह सकते हैं कमोडिटी स्पेस में भी देखा है, जहां कच्चा तेल ऊपर है, सोना चांदी एक दायरे में कर रहे हैं कारोबार। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। डाउ को क्या हो गया एकाएक? आई डोंट थिंक कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर आया है। अगर 4 दिन की तेजी है, घबराने वाली बात नहीं है। 4 दिन की तेजी है, लंबे वीकेंड के बाद आप आ रहे हैं, थोड़ा नतीजों का रिएक्शन है, तो उस हिसाब से आपने देखा कि थोड़ी आपने कूल ऑफ होते हुए देखा है। करीब 1% सवा 1% गिरा है, पर हाँ 400 पॉइंट फिसला है। शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद डेज लो पर बंद हुआ, पर थोड़ा मिला जुला आप एक्शन यूएस में देखते थे। तो वैसे तो आप कहेंगे तो डाउ में 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट उसके सामने आपने देखा है कि नैस्डैक पर लगातार 7वें दिन बढ़त भी आती हुई देखिए। तो दोनों बेसिस पर अगर आप देखें तो थोड़ा मिला जुला ही एक्शन यूएस में आते हुए दिखा। थोड़ी हल्का मूव थी। हम जब बंद हो रहे थे तो करीब 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, तो उसके सामने अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट नीचे फिसला है। बट उसके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको आधा % नीचे दिख रहे थे, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो उतने ज़्यादा खराब भी संकेत है नहीं, कुछ ऐसा बड़ा एक्शन हुआ नहीं था अमेरिकी बाजारों में। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो हल्की बढ़त के साथ 3.55% पर आ गई है। थोड़ा नतीजों का रिएक्शन ज़्यादा आपको आते हुए दिख रहा था बाजार में, स्पेशली बैंक्स के जो नतीजे थे, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डाउ पर थोड़ी शार्प मूव ज़्यादा आपको आती हुई दिखी। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो यहाँ पर नतीजों ने बाजार को निराश किया, इसलिए स्टॉक 6-6.5% आपको फिसल कर आते हुए दिखा है। कमजोरी थी गोल्डमैन सैक्स के शेयर में, क्योंकि इनका मुनाफा जो है वो 69% फिसल कर आया है, तो वहाँ से थोड़ा एक्शन कम हुआ है। डील मेकिंग जो बिजनेस था उसमें एक स्लम्प की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट थी। पर उसके सामने मॉर्गन स्टैनली, इसका शेयर 6% उछला भी है, क्योंकि यहाँ पर नतीजे अच्छा है तो दिखे थे। स्पेशली जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है वहाँ से आपने अच्छे प्रदर्शन देखा था। तो दोनों तरफ के संकेत थे जहाँ तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। टेस्ला, यहाँ पर शेयर में 7% की तेजी आपने कल आती हुई देखी, तो एक बड़ा उछाल उस काउंटर में भी बना हुआ था। इसके अलावा आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। एक तो पहले रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और काफ़ी नज़र रहती है कड़ी इस पर कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है। अब दिसंबर के महीने में क्रिसमस के समय किस तरह की रिटेल बिक्री है ये देखना पड़ेगा, और अनुमान 0.8 से 1% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है रिटेल बिक्री के आंकड़ों से। साथ ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है। यहाँ पर आप 6.8% का अनुमान लगा रहे हैं 7.4% से गिरकर। तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है। बट ये दोनों डेटा फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स नतीजों का भी सीजन अमेरिका में चल रहा है तो उस पर भी रहेगी नज़र। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार आपको होते हुए देखा है। यहाँ पर आज यूरोप और यूके दोनों के इन्फ्लेशन आंकड़े आने वाले हैं, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर भी। तो अमेरिका और यूरोप दोनों से आज शाम को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा, देखते हैं बाजार उससे कैसे क्यूज लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर बरकरार है। कमोडिटीज़ में थोड़ा मिला जुला एक्शन आपने बनते हुए देखा है। कच्चा तेल 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आ गया है। ब्रेंट आप नज़र डालिए $86 के ऊपर है, इनफैक्ट 86.50 पर फिलहाल आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद है, बेहतर मांग की उम्मीद है, ऐसा ओपेक का कहना है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बड़ा एक्शन है। आज सुबह नेचुरल गैस थोड़ी सुस्त दिखेगी, बट कल आपने बड़ा एक्शन देखा है। 10% तक का उछाल आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर बनते हुए देखा। भारी उठापटक है क्योंकि वापस ठंड का सीजन बढ़ रहा है। अमेरिका में ठंड तेजी से बढ़ रही है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में एक बड़ा उछाल है। यूरोप के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कल आपने बड़ी मूव यहाँ पर आती हुई देखी थी। सोना ऊंचाई से फिसला है, $1920 के करीब हमने आज जाते हुए देखा था। अभी फिलहाल 1900-1910 की रेंज में आपको आते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा ऊंचाई से वो फिसला जरूर है। बट बेस मेटल्स पर रखिए नजर, अगेन चाइना फैक्टर एट प्ले है। कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों 7 महीने की ऊंचाई पर आपको फिलहाल कारोबार करते हुए दिखेंगे, तो वहां पर मूव्स आ रही हैं। एग्री में थोड़ा मिला जुला कारोबार बना हुआ है। तो ओवरऑल थोड़ा सुस्त एक्शन ऑफ कोर्स डाउ में देखा, थोड़ा नतीजों पर ज्यादा अमेरिकी बाजारों ने रिएक्ट किया है। बट देखते हैं आज के डेटा पर बाजार पर कैसा एक्शन रहता है। एंड ऑफ कोर्स
एशिया के मार्केट्स की बात करें तो जापान में आपको हल्की बढ़त अभी दिख रही है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी यूजुअली 8:30 बजे सुबह हमारे टाइम पर आती है, वहां से क्या निकल कर आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का बड़ा इवेंट फिलहाल तो यही है, देखते हैं बैंक ऑफ जापान क्या करता है। चलिए, तो उस डेटा पर और डिटेल्स पर रहेगी नज़र। शुक्रिया आपका दीप, वो पूरी डिटेल्स इंटरनेशनल मार्केट की दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो लंबे समय बाद आप देखेंगे तीनों कैटेगरीज हरे निशान में दिखाई दी, जिसका मतलब है कि तीनों तरफ से हमने खरीदारी देखी है। अब तीनों तरफ मतलब कैश स्पेस में FIIs की खरीद 200 करोड़ से अधिक की रही है। घरेलू संस्थागत निवेशक तो वैसे भी डटे हुए हैं। थोड़ा छोटा खरीद का फिगर था 91 करोड़ का, लेकिन फिर भी हरे निशान में। और FNO स्पेस में 3000 करोड़ से अधिक की खरीदारी FIIs ने दर्ज की है। तो जैसे ग्लोबल संकेत फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं, हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का अब ट्रेडिंग प्ले हमने कल देखा और आज जैसे संकेत हैं, क्या माना जाए सर, आज भी एक स्ट्रेंथ वाली सेशन दिखेगा, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दिखेगी, कैसे इसे ट्रेड करें आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज दोनों तरह से ट्रेड दिखेगा। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सीमा पर पहुंचने के बाद और गैप से ओपनिंग होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपर के लेवल पर आती हुई दिखेगी। और अगर फ्लैट खुलते हैं थोड़ा नीचे आते हैं तो वहां से फिर आपको खरीदारी भी बनती हुई दिखेगी। अमेरिकी बाजारों से संकेत मिले जुले हैं। 4 दिन तक तेजी दिखाने के बाद डाउ में हल्की की कमजोरी है। थोड़ा अंदाजा था लेकिन थोड़ी ज्यादा हुई है। लेकिन सामने नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ है लगातार 7वें दिन। बाकी फैक्टर्स ठीक है। कच्चा तेल हल्का सा कमजोर नजर आ रहा है, हल्का सा मजबूत होता दिख रहा है, वो हमारे लिए एक कमजोरी का संकेत है। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले हैं, न तेजी के हैं बहुत, तो न मंदी के। हमारे अपने संकेतों पर हमें ट्रेड करना है। उसमें एक अच्छा संकेत जो है जिसकी वजह से भारतीय बाजार काफी दबाव में थे, कल कई दिनों बाद FIs की तरफ से कैश मार्केट में भी स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में ही खरीदारी के आंकड़े आए। तो कम से कम पहला संकेत इतने दिनों बाद आया कि FIs की बिकवाली कम से कम थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है। ये तो नहीं कह सकते कि खरीदने का मन पूरा बना लिया है। अभी थोड़ा 1-2 दिन और डेटा देखना होगा कि वाकई में मेरी FIs बुलिश होते हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि एटलीस्ट हाथ रोका है तो वो एक थोड़ा सपोर्ट देने का काम करेगा। ऐसे में शुरुआत होने पर नीचे के लेवल पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। और वो रेंज है बढ़िया 17,900 से 17,950। इस रेंज में निफ्टी आए तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्टॉक पर एक बार 18,100 18,150 तक जाने की कोशिश हो सकती है और उसके बाद देखेंगे। यहाँ से निफ्टी थोड़ा रुकावट की रेंज में पहुंच जाता है जो 18,150 18,250 निफ्टी के लिए फाइनल टारगेट बनता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, लगातार हम 42,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 41,875 से लेकर 42,025 की समझ कर चले। इस रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 42,500 42,700 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो मजबूत खुलकर अगर ऊपरी रेंज में जहाँ प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है वहां पहुंचे तो पहले प्रॉफिट बुक करके उसके बाद वापस डिप का इंतजार करें। शुरुआत होकर अगर थोड़े से कमजोर होते हैं, नीचे आते हैं डाउ फ्यूचर्स को देखकर, तो वहां पर खरीदारी करने का मौका हुआ। यानी कि आज भी ट्रेडिंग के मौके आपके लिए दोनों तरफ बनेंगे। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों को कि आज रणनीति क्या अपनानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो दोनों तरफ की आपको मौके मिलेंगे। कमजोर शुरुआत पे खरीदारी बनेगी जो सपोर्ट वाली बैंड होगी, और अपर बैंड पे मुनाफा वसूल करके आपको वेट करने का मौका मिलेगा। निफ्टी जो सपोर्ट रेंज है 17,900 से 950, ये आपके लिए आज रेंज होगी जहां खरीद का मौका मिलेगा। जो ऊपर रुकावट है 18,150 के पास बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी 41,875 से 42,025, ये आज वो बैंड होगी जहां पर बैंक निफ्टी को सहारा मिलता दिखेगा। लेकिन ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है वो 42,500 से 700 पर स्ट्रेच होती दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, और बहुत सारे दिसंबर तिमाही के नंबर्स भी आ रहे हैं, उनका भी विश्लेषण करने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरमान, गुड मॉर्निंग। 2 सवाल हैं। पहले तो जो कल नतीजे आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, कल भी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, वहां पर अगर आप नतीजे देखेंगे, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम अर्न में आपको दिखेगा लगभग 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। क्लेम रेशियो जो हमारा अनुमान था 71.8% का,
और वो यहाँ पर अभी आया है 70.3%। और उसी के साथ साथ कंबाइंड रेशियो भी जहाँ पर 102% की उम्मीद थी वो 104.4% पर आता हुआ दिखा है। डेल्टा कॉप के नतीजे मिक्स्ड दिख रहे हैं। आय लगभग 11% 10.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में आपको दिखेगा लगभग 5% के आसपास की कटौती है और मार्जिन में भी आपको गिरावट आती हुई दिखी है 43.3% से गिरकर 37.4% पर। हालांकि मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अब नतीजों में शेल्बी भी है जिसमें अगर आय देखेंगे 25% के आसपास जो है वो बढ़ के आती हुई दिखी है, पर मार्जिन पर थोड़ा कट देखा गया है 17.3% से गिरकर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। टाटा मेटालिक्स यहाँ पर आय लगभग 14.6% बढ़कर आती हुई दिखी और पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया 9.8% से गिरकर 4.9% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी लगभग 74% की आपको कटौती दिखेगी। एरिस लाइफ साइंस की बात करें, यहाँ पर आय लगभग 27% बढ़कर आती हुई दिखी है और मार्जिन्स पर यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा कट देखा गया है 36.6% से गिरकर 32.4% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा देखेंगे तो फ्लैट रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक खबर भी है जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा का एरिस ओकनेट हेल्थ केयर को जो डर्मेटोलॉजी कारोबार के कुछ ब्रांड्स का जो है वहाँ पर बेचने के लिए करार किया है और ये लगभग 340 करोड़ के आसपास का में जो है बेचने के लिए करार किया गया है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि नंबर्स किस प्रकार के रहे हैं, लेकिन अरमान कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ रखनी है नजर? बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं, नतीजे भी हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में परसिस्टेंट सिस्टम और ओरेकल फाइनेंस के अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी नतीजा आएगा। कैश में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें स्टाइलम इंडस्ट्रीज है, वेडेंट, आलोक इंडस्ट्रीज है, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, रैलीज इंडिया आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैबिनेट मीटिंग है 10:30 बजे। उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो गूगल के लिए जो है वो सुनवाई है, एनसीएलटी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुनवाई होती हुई दिखेगी। सुला वाइनयार्ड जहाँ पे आईपीओ का जो 50% का जो लॉक इन है 30 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। केडीडीएल जहां पर बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। मैनो में टेक्स इंडिया जो एक कंपनी है वहां पर जो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से अभी माइग्रेट होकर बीएससी और एनएससी दोनों के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखेगी। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में अगर आप देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी है जहां पर बोनस इशू है 1:1 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले आपको आईटीसी पर ध्यान रखना होगा क्योंकि कंपनी ने स्प्राउट लाइफ फूड्स में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है बाइंडिंग टर्म शीट जो है करार किया है। उसमें पहले 15 फरवरी तक अगर आप देखेंगे लगभग 175 करोड़ में 39-40% के आसपास जो है हिस्सेदारी खरीदेंगे और उसके बाद मार्च 2025 तक 47.5% हिस्सेदारी लगभग 255 करोड़ में खरीदी जाएगी। रेल विकास निगम यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जीएमआरसीएल जो कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है जहाँ पे सूरत और अहमदाबाद की जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये L1 बीडर जो है घोषित किए गए हैं। सूरत मेट्रो फेज के लिए लगभग 670 करोड़ के आसपास की जो बोली लगाई है और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के लिए लगभग 380 करोड़ के आसपास की बोली लगाई है। लैंडमार्क कार्स यहाँ पर इनका अपडेट आता हुआ दिखा है 9 मंथ्स FY23 का, जहां पे इन्होंने बताया कि आय में लगभग 42% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ व्हीकल बिक्री से जो स्पेसिफिकली आया है वहां पर लगभग 44% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। स्पेंसर रिटेल यहाँ पर स्पेंसर वैल्यू मार्केट के नाम से ये हाइपर मार्केट चेन जो है इन्होंने लॉन्च की है और स्पेंसर वैल्यू मार्केट कंपनी की नई हाइपर मार्केट चेन है और 16 से अगर आप देखेंगे 22 जनवरी के बीच में दक्षिण भारत में 6 शहरों में शुरू करने की इनकी जो योजना है। वीमार्ट रिटेल यहाँ पर अमनसा होल्डिंग ने 2800 के भाव पर लगभग 3.3 लाख शेयर्स जो है खरीदे हैं। कोफोर्ज एलआईसी ने लगभग 0.06% जो है हिस्सेदारी खरीदी है और ये 16 जनवरी को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है। ड्रीम फोक्स की बात करें तो यहाँ पे Q3 FY23 का जो शेयर होल्डिंग अपडेट आता हुआ दिखा है इसमें अबेकस फंड का नाम आता हुआ दिखा है, उनकी जो हिस्सेदारी 1.82% है। और अंत में भारत फोर्ज की बात करेंगे, यहाँ पर Q3 FY23 में एफआईज ने लगभग 1.4% हिस्सेदारी घटाई है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। एस्ट्रल खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ पर है 1952 का स्टॉप लॉस, 2055 के लक्ष्य के लिए करनी है एस्ट्रल में खरीदारी। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की। टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर ध्यान बन रहा है और खरीदारी की इस स्ट्रैटेजी में आपको 1370 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1450 का टारगेट आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनराठी सिक्योरिटीज MCX खरीद के चलने की सलाह है। खरीदारी की इस रणनीति में आपको स्टॉप लॉस 1590 का लगाना है, लक्ष्य होगा 1680 का।
आइए अब जान लेते हैं कि आज एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति बन रही है। मिड वीक सेशन है तो कौन से शेयरों पर, कौन से इंडाइसेस पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। बहुत भारी उठापटक वाला ट्रेडिंग सेशन हमने कल देखा था, लेकिन चलिए हरे निशान में हम बंद हुए हैं। आज क्या होना है, किया जाए, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी के बाद अब बाजार शायद एक स्मूथ राइड आने वाले 5-7 ट्रेडिंग सेशन एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अपसाइड में भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। एक काफी अच्छा बेस 17,800 17,900 पर मल्टीपल अटेम्प्ट ब्रेक डाउन के करने के बाद बाजार ने फाइनली कल 18,000 के ऊपर का क्लोज दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ से कल की स्ट्रेंथ आज बाजार और एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए 18,000 18,020 निफ्टी स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 17,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 18,150 160 मेरा पहला एक इमीडिएट टारगेट है और ये जो कि आज के लिए मैं देखता हूँ और इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 18,300 की तरफ भी आने वाले दिनों में मैं निफ्टी को टेस्ट करते हुए देखता हूँ। वहीं पर निफ्टी बैंक में ज्यादा वॉलेटिलिटी कल देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में काफी उठापटक थी, लेकिन बावजूद उसके 42,000 का सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली होल्ड किया और मुझे लगता है कि जो जिस तरह का पैटर्न वहां पर बन रहा है, हो सकता है आज या इस वीकली एक्सपायरी के बाद निफ्टी बैंक लीड करता हुआ नजर आए, तो वहां पर भी व्यू पॉजिटिव है। 42,000 के जितना पास मिलता है वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 41,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक छोटा स्टॉप लॉस है 100-125 पॉइंट का। अपसाइड में 42,350 पहला पड़ाव है, पहला टारगेट है और 42,450 42,500 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जिसका टारगेट लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नेहा जी ये रहेगी कि अगर निफ्टी बैंक आज या आने वाले एक आध दिन में 42,450 42,500 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से बजट तक बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पे हमारी नजर बनी रहेगी, ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले हफ्ते भर में भी बड़ा पोटेंशियल है इसमें एक बड़े ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ दिखाने का। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? देखिए, हालांकि कल क्लियर कट आईटी की तरफ से एक मच अवेटेड सपोर्ट मार्केट को देखने को मिला, तो आईटी पर तो नजर रहेगी ही। साथ ही साथ निफ्टी ऑटो में भी एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। टुवर्ड्स क्लोज हमने देखा मारुति, हीरो मोटो, आइशर मोटर सब में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन क्लियर कट एक जो ब्रेकआउट था वो था इंफ्रा लीडर में जो कि एलएनटी है और वहां पे कल रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। 2200 के आसपास खरीदारी करके चले, 2185 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2250 2270 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में एलएनटी में आते हुए नजर आ सकते हैं। वेरी वेल हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी मार्केट में कहां है आज कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखने की, तो पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आज की रिकमेंडेशंस है। मनोज कुमार जैन के हिसाब से आज चांदी पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। मेटल स्पेस में यहां दिखेगा एक्शन। कल हमने कमजोरी देखी थी, 600 650 अंक नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज खरीदारी करनी है। 69,000 के पास मार्च कॉन्ट्रैक्ट मिले, खरीद के चलें। आपको अपसाइड में 70,000 तक का टारगेट बनता हुआ दिखेगा। कच्चा तेल यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $86 के निकल चुका है पार, लेकिन बेच के चलने की सलाह यहां पर निकल कर आ रही है। जनवरी वायदा 6,620 के पास बेचकर चलें, टारगेट आपको 6,450 का मिल जाएगा। चलिए, तो चांदी और कच्चे तेल पर रखना है फोकस, लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात एफआईआर की, यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक्स में है, किन सेक्टर्स पर है, पूरी डिटेल, पूरी रिसर्च लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं नतीजे वाले स्टॉक्स के साथ। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर खास नजर रखिएगा, आज नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीएलए से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने 50 रुपये से घटाया। पहले 1550 रुपये का टारगेट था, अब 1500 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1495 के लक्ष्य के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं जेफरीज। इन्होंने खरीदारी किराए दी है 1620 रुपये के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आप देखें आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य उन्होंने 1430 से बढ़ाकर 1500 रुपये के आसपास कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। सीएलए से खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया 600 से बढ़ाकर 620 कर दिया है। खास बात है कि 485 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 630 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं 695 का लक्ष्य दिया है और जेफरीज ने अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 580 रुपये के लक्ष्य के लिए।
बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 195 रुपए का लक्ष्य दिया है। साथ में अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस की जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है और लक्ष्य जो है इन्होंने बढ़ाया है, 105 से बढ़ाकर 110 कर दिया है। एरिस लाइफ साइंसेज यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 830 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैस्टेक पर भी देखें आउट परफॉर्म की रेटिंग है मैक्वायरी की तरफ से और लक्ष्य इन्होंने 2720 रुपए का दिया है। साथ में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं आज मेरे पास, कुछ और रिपोर्ट्स टाटा स्टील के ऊपर भी आई हैं जहां पर सीएलएसए ने देखिए रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी काफी अच्छा बढ़ा है, 90 रुपए से बढ़ाकर करीब करीब 135 रुपए कर दिया है। तो यहाँ पर आप नजर रखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 480 से बढ़ाकर 640 कर दिया है। वेदांता पर सीएलएसए ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, लक्ष्य 275 से बढ़ाकर 295। जेएसपीएल पर सीएलएसए की जो रेटिंग है यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है और लक्ष्य 430 से बढ़ाकर 610 कर दिया। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए।